ये है मेरे बाबा। ठीक, अगर आपको सोने को मिले दिन भर तो आप कितनी देर सो सकती है 24 घंटे में? 8 साल मम्मी गांव में रही है भाई। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग भाई। कैसे हैं सब लोग भाई? तो सुबह उठ के नहा धो के हो गए रेडी, ठीक है, और चलते हैं, करते भाई कुछ ब्रेकफास्ट। तो चलो चलते हैं। और भाई सुबह सुबह जो है ना, इतनी अच्छी धूप खुल गई है ना। ये ट्रैक्टर भाई ईटा सेट कर रहा है किसी का। और धूप देखो भाई सुबह सुबह कितनी तेज खुल गई है। तो चलो करते हैं भाई कुछ ब्रेकफास्ट, नीचे चलते हैं। भाई मौसम देखो कितना अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसमें उमस बहुत हो रही है भाई। और भाई ये देखो एक कटहल बचा हुआ है, ये कब तक बचा हुआ है? ज़्यादा दिन नहीं बचेगा भाई, ये जाने वाला है। अगले हफ्ते इसको तोड़ेंगे भाई। ये पक जाए, इसको पकने के हिसाब से रखा गया है कि पक जाएगा तब इसको तोड़ेंगे भाई। और भाई मौसम बहुत अच्छा, हवा चल रही है अच्छी हल्की हल्की, मस्त बिल्कुल भाई। तो भाई अभी घर आए थे अपने काम से ख़त्म करके सब, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मम्मी से कुछ सवाल जवाब किए जाए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि मम्मी से हमने कभी कोई सवाल जवाब नहीं करते। मम्मी जो भी होती बात, काम की बात, इधर की बात उधर की बातें ही होती रहती। कभी ऐसा नहीं होता कि हम कभी ऐसे सवाल पूछें मम्मी से कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं। तो मम्मी से आज कुछ उनके सीक्रेट्स पूछते हैं भाई, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और मम्मी से उनके सीक्रेट्स पूछते हैं। मम्मी आप जवाब दोगी कि नहीं दोगी? सच दोगी झूठ बोलोगी? सच देंगे, झूठ क्या बोलेंगे? झूठ तो नहीं बोलोगी ना। ठीक है भाई। तो कुछ सवाल लिखते हैं और मम्मी से करते हैं उन सवालों का, लेते हैं उन सवालों का जवाब। ये कुछ 10 सवाल मैंने लिखे, 9 सवाल लिखे हैं। एक सवाल मैं रैंडमली पूछूंगा, ठीक है। तो भाई मम्मी का लेने वालों में कड़ा इम्तिहान आज सवालों के जरिए है ना, तो मज़ा आने वाली है, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं। मम्मी आप तैयार हो? ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं मम्मी से सवालों का सही जवाब लेने की, मतलब कि सही जवाब लेते हैं भाई। कर तो नहीं रही हो? और भाई मैंने इनको एक भी आंसर नहीं दिखाया, मतलब कि क्वेश्चन नहीं दिखाए कि क्या लिखा है मैंने, ठीक है। तो भाई चलो पहला क्वेश्चन मम्मी से पूछते हैं। और पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, आपने इतनी सारे लोगों को देखा है, इतने सारे लोगों को मिली हो, सबकी सासों से आप मिली हो, ठीक है। अगर सबकी सास और आपकी सास में कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि आपकी सास जो है अच्छी है कि क्या है? आपने डिफाइन कैसे करोगी अपनी सास को? अच्छे में डिफाइन करोगी कि खराब में डिफाइन? अच्छे में करेंगे। क्यों अच्छी है? किस चीज में अच्छी है बताओ? अरे फिर तो बुजुर्ग हैं, कुछ ना कुछ कहेंगी ही, लेकिन सबसे अच्छी है हमारी सास। किस मायने में अच्छी है? ऐसा क्या करती है आपके लिए कि अच्छी है? सबसे अच्छी चीज तो है कि उनका लड़का, उन्होंने इतना बड़ा लड़का हमको दिया जिससे हमारी पूरी जिंदगी पार हो रही। वो सब कुछ नहीं, मतलब कि आप दिया क्या, वो तो चलो एक अलग चीज है। मतलब कि आप कैसे कह सकती हो कि आपकी सास बेटर है? आप दूसरों से डिफाइन कर रही हो, तो आप अपनी सास को बेटर कैसे मानोगी? किससे, किसका डिफाइन, मतलब हमारे अपनी लिए। सास को कैसे डिफाइन करोगी कि अगर वो अच्छी हैं तो आप कैसे डिफाइन करोगी भाई? भाई सास और बहू का रिश्ता बड़ा खतरनाक होता है। नहीं नहीं, हमारी सासू माँ बहुत अच्छी। हाँ, तो क्यों अच्छी है? ऐसी कोई चीज आपके साथ उन्होंने अच्छी करी हो तो बताओ। हाँ, जैसे हमारा सिर दर्द होगा तो कहेंगी लाओ दुल्हन तेल लगा दे। हाँ, जबकि वो 90-95 साल की है। हाँ, कहेंगी लाओ दुल्हन तुम्हारे तेल लगा दे। हाँ, और भी चीज़ों में है, जैसे जरा सा तबीयत खराब होगी तो कहेंगी लाओ हम तुमका पानी दे दें। चाहे देती नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, बुढ़ापा है, लेकिन कहती तो है। सबसे बड़ी अच्छाई वही है। एक चीज और बताऊं मैं, अगर जान जाए आपने खाना नहीं खाया तो आपसे 10 बार पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे कि खाना खा लो। किसी से भी हो भाई, अम्मा किसी का भी हो, वो पूछेंगे जरूर। अगर प्रिया है, मैं हूँ, वासु, कोई पापा, कोई भी है, किसी ने अगर खाना नहीं खाया है तो कहेंगे खा लो भैया, खा लो भैया, खा लो। 10 बार जब तक खा नहीं लोगे तब तक इरिटेट कर देती है। अच्छा, ये गुस्सा चाहे जो करती हूँ। गुस्सा तो करती है, सास का काम ही है गुस्सा करना। अब मम्मी जो दूसरा सवाल है ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये बताओ, आपको गांव में रहना पसंद है कि लखनऊ में रहना पसंद है? गाँव तो पसंद है ही है। हाँ, कितना साल अच्छा आप गांव में रही हो एक बार बता दो? 8 साल। 8 साल मम्मी गांव में रही है भाई। हाँ, और हमें आज भी लगाव है, लेकिन शहर है, शहर गांव का माहौल है। फैसिलिटी के मामले में कह सकते हैं, अगर थोड़ी सी फैसिलिटीज हो जाए गांव में तो तो फिर बेटर है ना। गाँव अच्छा है। ठीक है भाई। अब तीसरा सवाल मम्मी से,
मम्मी आपको खाना किसके हाथ का पसंद है, बड़ी बहू या छोटी बहू? आप बताओ। अभी तो छोटी बहू ने बनाया ही नहीं है, बड़ी बहू बनाती, वो रही कहाँ है अभी। अब आएगी तो बनाएगी, तो बड़ी बहू लामुआला भी अच्छा बनाती है खाना। अच्छा, हाँ, छोटी बहू जब आएगी तब अच्छा, ये सवाल तब पूछूंगा मैं, ठीक है, जब वो आ जाएगी। ठीक है, चौथा सवाल मम्मी, अगर आपको सोने को मिले दिन भर तो आप कितनी देर सो सकती है 24 घंटे में? ज्यादा नहीं सो सकते, लेटे रहेंगे पूरा दिन, लेकिन सोएंगे घंटा 1.5 घंटा से ज्यादा नींद नहीं। मतलब 24 घंटे में आप टोटल बताओ कितनी देर सो सकती हो? रात में 6 घंटा और 1 से 1.5 घंटा दोपहर में, यानी कि 8 घंटे के आसपास आप 24 घंटे में सो सकती हो। लेकिन मम्मी गलत बात है, 8 घंटे प्रॉपरली सोना चाहिए एक बार में, इसीलिए मैं थोड़ा देर तक सो जाता हूँ। मम्मी अगला सवाल है 5वां, अगर आपको पॉलिटिक्स में अगर आप होती, ठीक है, तो आप क्या बनती? क्या मतलब कि क्या लगता है कि आप पॉलिटिक्स में होती तो आप कहाँ तक पहुँचती और क्या बनना चाहती अगर पॉलिटिक्स में होती तो? पॉलिटिक्स में विधायक तो बन ही जाती। विधायक बन जाती? विधायक बन के क्या करती? देश में जो ये अत्याचार हो रहे हैं इनको तो सुधारते ही। अच्छा हाँ, क्योंकि मम्मी अभी वो मैं आया था ना, तो भाई अभी रेप केस का कुछ पढ़ रही थी तो बहुत गुस्से में थी, तो मैंने कहा मम्मी कंट्रोल, बहुत तेज गुस्से में थी। तो मम्मी अगर पॉलिटिक्स में होती तो विधायक बनती और ये जो महिलाओं के प्रति अत्याचार होते हैं इनके लिए आप इसके लिए तो पूरा एक्शन लेती। बहुत बढ़िया, तुरंत गोली मारो, तुरंत गोली मारो। जैसे वो लड़की को तड़पाते वैसे उसको तड़पने के लिए छोड़ दो। हाँ, ये तो बात सही है। अब मम्मी एक अगला सवाल, ठीक है, जो 6 नंबर का सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है। आपको मायके में अच्छा लगता है कि ससुराल में अच्छा लगता है? ये मैं आपको 2 तरीके से पूछता हूँ, आज से 20 साल पहले और 20 साल बाद। 20 साल पहले आपको मायके में अच्छा लगता था कि ससुराल में अच्छा? नहीं, हमें शुरू से ससुराल में अच्छा, ससुराल में ही अच्छा लगा और आज भी मतलब फिर ससुराल में ही अच्छा लगता है। और तो सही बात है भाई, मम्मी पता नहीं कितने सालों बाद अभी 2 दिन के लिए केवल रुकी थी मामा के यहाँ, नहीं तो मम्मी रुकी नहीं कई सालों से। अब ये है 7वां सवाल मम्मी के लिए, अगर मम्मी आपको कोई चीज़ बदलने को मिले, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ में इतने सालों में, तो आप क्या चीज़ बदलना चाहोगी? मतलब क्या चीज बदलना? हाँ, मतलब कि इतने सालों में जब से आप पैदा हुई, सब कुछ शादी हुई, सब कुछ हुआ, हम लोग यहाँ तक पहुँचे प्रेजेंट में, अगर कोई एक चीज़ आपको बदलनी हो तो आप क्या बदलना चाहोगी? जो हमारे साथ हुआ वो हम आगे नहीं होने देंगे। नहीं, बदलना क्या चाहो, क्या चेंज करना चाहती हो? जैसे कि हम इस घर में नहीं पैदा होना चाहते थे, हम पुरसेनी में नहीं होना चाहते थे, हम लखनऊ, मतलब कि एक चीज़ आपको बदलना हो अपनी लाइफ में, लगता है कि अगर हम ये बदल देते तो शायद कुछ चीज़ें डिफरेंट होती, तो वैसे क्या बदलना चाहोगी आप? वैसे बस यही है कि शहर में रह के शहर का माहौल तो अच्छा होता ही है। हाँ, तो बस वही, मतलब कि ये कहना चाहती हूँ कि आप शायद बॉर्न अगर शहर में हुई होती तो आप बेटर होती। क्यों, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि पैदा तो हम गांव में हुए हैं, हाँ, लेकिन बचपन थोड़ा हमारा थोड़े दिन शहर में बीता है। हाँ, तो हमें शहर का माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा, गांव का थोड़ा कम पसंद है। हाँ, इसीलिए हमारा हाँ, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ हाँ, जो है शहर में, हमारी शहर में ही हुई है। हाँ, इसीलिए हमें गांव का माहौल थोड़ा कम पसंद आता है। अच्छा। पढ़ाई के मैटर से कह सकती है, बट अभी आपके घर तक भी बहुत CMS और सब पहुंच गया कुछ है। भी हो गया हो, लेकिन हाँ, गांव गांव है, शहर शहर है। शहर हाँ, गांव गांव है, चाहे वहाँ कुछ भी कर लो। यहीं पर देखो तेलीबाग है, एक कॉलोनी को देखो, एक तेलीबाग को देखो, गांधीनगर को। फर्क तो होता है, फर्क डिफरेंस है। होता है इंसान की। जो जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर क्यों कहे जाते हैं? इसी वजह से कहे जाते हैं बिकॉज कुछ तो फर्क होता है, डिफरेंस होता है लोगों के सोच में। प्लॉट ले के लोग जो है बिगहा भर का मकान बना लिए, लेकिन उनकी सोच वही हाँ, गाँव वाली सोच थोड़ा, हाँ, ये बात तो, ये इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, काफी लोग भी एग्री करते हैं। मम्मी अब एक सवाल जो है थोड़ा सा इजी है, बट देखते हैं, अगर खेती करनी होती है आपको तो क्या आप पापा से अच्छी खेती करती? अगर आपको खेती करनी होती या गांव में आपको पूरा रूल करना होता तो क्या आपको लगता है कि आप पापा से बेटर कर सकती थी या पापा बेटर कर रहे हैं? क्या क्या मतलब कि क्या सोचती अगर आपको खेती करनी होती तो? नहीं, पापा तो बेटर कर ही रहे हैं, लेकिन हम बाबा के साथ ज्यादा रहे हैं। हाँ, बाबा एक एक चीज हमको बताते हाँ, थे, खेती में ऐसे होता है, रानी हाँ, ऐसे होता है। हाँ, जैसे धान था, बाबा भिगो देते हाँ, थे, फिर उसमें अंकुर निकल आते थे, तब हाँ, बोते थे। हाँ, हर चीज का नॉलेज
हमारे पास है। हाँ। खेती के बारे में भी पूरा नॉलेज है, क्योंकि बाबा के साथ रहे हैं तो बाबा ने हर चीज बताई है। और भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, मम्मी का और प्रिया का लगाया हुआ पेड़ उग जरूर आता है, भले वो जैसा भी उगे, लेकिन वो फल जरूर दे देता है मम्मी का और प्रिया का पेड़ लगाया हुआ। ठीक है, अब देखो भाई, मम्मी ने अपने आप से बाबा का नाम लिया, इसमें कोई भी मेरा वो नहीं था। और भाई देखो मेरा नवा सवाल क्या है। ठीक है, मेरा 9 सवाल ही मम्मी बाबा से रिलेटेड था। आपके ससुर की एक बात जो आपको भावुक करती हो, कि ऐसे याद कर लो उनको तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, मतलब कि होता है ना, एक अंदर से आ जाता है, तो वो आपके ससुर की ऐसी कोई एक बात। बहुत बातें हैं, वो बहुत अच्छे थे हमारे लिए, तो बहुत अच्छे एक मिनट में मैं सबसे पहले आपको बाबा को दिखा देता हूँ अपने। ये देखो, ये है मेरे बाबा। ठीक, तो अब जो है ये सवाल जो है मम्मी के सामने है। अब ये बताओ एक सवाल जो आपको बाबा की याद करके भावुक होती हो आप। बहुत मुझे पता है, अब आप वही बात बोलती हो कि नहीं बोलती हो, ये देखना है। बहुत चीजें हैं, बाबा हमारे लिए तो बहुत अच्छे थे। हमारे लिए तो वो भगवान थे, सच में बाबा वाकई में हमारे लिए बहुत अच्छे थे। जरा सा तुम लोग भी मजाक कर देते थे तो बाबा को तुरंत बुरा लगता था कि हमारी बहू को बाबा बहुओं के लिए बहुत अच्छे थे। पापा लोग का नहीं पता, लेकिन बहुओं के लिए, अपनी 3 बहुओं के लिए बहुत अच्छे थे, कभी कुछ नहीं कहते थे। आखिरी सवाल मम्मी, ठीक है, ये बताओ मम्मी, मेरी भी शादी हुई है अभी, ठीक है, आपकी भी इतने साल से शादी हो गई, डेली रात में शाम होती है तो आप लोग सुबह शाम को फोन करके ये क्यों पूछते हो कि आज खाना क्या बनेगा? ये सवाल मेरे सामने भी आता है, आप भी पापा से करते हो, ये सवाल कहाँ से? सुबह कभी नहीं पूछता कोई क्या नाश्ता बना दे क्या, लेकिन रात के खाने के लिए जरूर पूछा जाता है कि क्या खाना बना दे। देखो दिन भर से थक के आते हैं तो उनके मन का बनाएंगे तो प्रेम से वो खाएंगे। लेकिन अगर हमने कुछ बोल दिया ये बना लो तो उसमें नुक्स निकलो नहीं, अच्छा इसको छोड़ के इसको कर लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं करते हैं। फिर मन होता है कि आज लाओ ये बना लें। जैसे खिचड़ी तुमको तहरी नहीं पसंद है, तो हम सोचते हैं आज लाओ हल्का बना लें, तो तुमसे पूछ लेते भैया क्या खिचड़ी बना लें, तो तुम मना कर देते तो हम फिर वो नहीं बनाते हैं, रोटी बना लेते हैं। और ये लगता है कि जब दिन भर के बाद आदमी घर में आए तो कम से कम पेट भर खा के सोए। तो भाई ये 10 सवाल जो थे ये मैंने अपनी मम्मी से पूछे, ठीक है, और इसमें मैंने कोई भी इनको क्वेश्चन बताया नहीं था, प्रॉपरली रैंडमली सारे क्वेश्चंस लिखे हैं और रैंडमली पूछा है, ठीक है। तो वैसे मम्मी इंटेलिजेंट है, मतलब कि कई सारे सवाल बहुत अच्छे दिए। तो चलो अब देखते हैं, अब अगला राउंड कभी मम्मी से होगा तो और सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी जो है यही सवाल पूछ के हम मम्मी से जाते हैं। भाई मस्त जवाब दिए भाई, अब आप लोग कमेंट करके बताना कैसे जवाब दिए भाई। तो भाई खाने में बना है दाल, रोटी, सब्जी और ये प्याज है भाई। तो चलो खाना खाते हैं भाई। वीडियो को करते हैं यहाँ पे खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।